नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पूरी तरह प्रदर्शन मोड में है। लगातार किसी न किसी मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। खासकर मोर आवाज मोर अधिकार को लेकर कई दिनों से बीजेपी ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और इस प्रदर्शन को और धार देने के लिए 15 मार्च को अब विधानसभा घेराव की भी तैयारी है। हालांकि उनके आंकड़ों को कांग्रेस ने सिरे से खारिज किया है। एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर करेंगे इस पर अपने पैनल से चर्चा। 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। इसकी 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। इसकी विधानसभा को घेरने इस बार बीजेपी है तैयार। मुद्दा है मोर आवास मोर अधिकार। प्रधानमंत्री आवास में गड़बड़ी के आरोप को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। जगह जगह विधायक निवास घेराव के बाद अब बीजेपी विधानसभा घेराव की तैयारी में है। इसका ऐलान बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने किया है और आरोप है कि 16 लाख परिवारों को मकान मिलने थे जो कांग्रेस की वजह से नहीं मिल पाए। इसे लेकर प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुड़ने का दावा भी बीजेपी ने किया है। अरुण साव ने विधानसभा घेराव का पोस्टर भी लॉन्च किया। 15 मार्च के विधानसभा के घेराव करे की योजना है। 1 लाख से अधिक हितग्राही 15 मार्च की छत्तीसगढ़ विधानसभा के घेराव कर ही अपन प्रधानमंत्री आवास के मांग ला लेके ये 16 लाख गरीब परिवार जिनला भूपेश बघेल के सरकार प्रधानमंत्री आवास से वंचित करे है, उमन अपन आवास मांगे बर 15 मार्च के रायपुर विधानसभा के घेराव करे बर आही। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के आंकड़ों को पूरी तरह निराधार बताया है। कांग्रेस का कहना है कि योजना का 85% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। वहीं इस बार बजट में 99.9% का लक्ष्य भी रखा गया है। बीजेपी का मोर आवास मोर अधिकार का प्रोपेगेंडा पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। उनके साथ हितग्राही नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी के काल्पनिक आंकड़ों को अपने बजट में बेनकाब कर दिया। छत्तीसगढ़ में जो लक्ष्य रखा गया था उसका 85% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है और बजट में जो प्रावधान किए गए हैं 99.9% लक्ष्य को पूरा करने का प्रावधान रखा गया है बजट में। तो भारतीय जनता पार्टी का मोर मकान मोर आवास प्रधानमंत्री आवास का जो प्रोपोगंडा था वो पूरी तरीके से बेनकाब हो गया है और इनके साथ में हितग्राही नहीं है। मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी छद्म वातावरण तैयार करके प्रधानमंत्री आवास पे झूठ बोल रही थी जो पूरी तरीके से बेनकाब हो गया। हितग्राही किसके साथ है और प्रदर्शन का असर कितना पड़ता है ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्रदेश में प्रदर्शन और पॉलिटिक्स का दौर जरूर चल पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ कांग्रेस नेता सत्यप्रकाश सिंह जी हैं और साथ ही बीजेपी नेता लक्ष्मी वर्मा जी। आप दोनों का एशियन न्यूज़ के इस डिबेट शो में स्वागत। सत्यप्रकाश जी, बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है। जो मकान का मुद्दा है पीएम आवास योजना, इसको लेकर पिछले काफ़ी समय से आंदोलनरत है। अलग अलग मुद्दे उठाने की कोशिश की जा रही है। धर्मांतरण का मुद्दा, आदिवासियों का मुद्दा, प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा। क्या आपको लगता है कि वाकई पीएम आवास योजना में कोई चूक राज्य सरकार की तरफ से हुई है या सिर्फ चुनावी स्टंट है? देखिए अभय जी, सबसे बड़ी बात जैसे आपने खुद ने भी बोला कि अलग अलग मुद्दे उठा रही है बीजेपी। देखिए पहले धर्मांतरण का मुद्दा उठाया, आपने बताया वो नहीं चला जनता के बीच में, वो नहीं सक्सेस हुआ, तो अब दूसरा मुद्दा लेके आए। फिर अब एक नया प्रधानमंत्री आवास योजना के लेके आए। तो इनके पास मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा विहीन जो बीजेपी छत्तीसगढ़ में चल रही है, ये बोलते हैं ना कि सेनापति है नहीं इनके पास, मगर लड़ने के लिए मैदान में उतर गए। बारात लेकर तो निकल गए मगर दूल्हे का पता नहीं है। तो ये मुद्दा विहीन राजनीति के तहत इनकी यहाँ छत्तीसगढ़ में राजनीति चल रही है। इनका अभी तक कौन सीएम होगा वो चेहरा नहीं है, मुद्दा क्या है ये चेहरा नहीं है, जनता के सामने रोड मैप नहीं है कि क्या करना चाह रहे हैं।
तो ये मुद्दा भी राजनीति चल रही है। पीएम आवास की जहाँ तक बात की जाए, ये पूरा का पूरा भ्रम फैलाने की स्थिति ये पैदा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। वो छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जनता सब जानती है कि बीजेपी का जो काम है, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेशों में, भ्रम फैलाना, राजनीति इनका यही है, भ्रम फैलाना, गलत अफवाह फैलाना, बयानबाजी करना, गलत तरीके से अनर्गल बातें करना, ये इनकी राजनीति का मुद्दा रहता है। इन मुद्दों पे ये कभी राजनीति नहीं करते। देखिए पीएम आवास में इन्होंने कैसे भ्रम फैलाया है। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, हमारे को कितना वहां से परमिशन मिला है केंद्र सरकार से, 13,26,000 मकान का। जब से 2018 में जब सरकार कांग्रेस की बनी है, उसमें भी 13,26,000 में से ग्रामीण क्षेत्रों में 10,57,000 घर का परमिशन मिला, ठीक है। शहर में 2,69,000 का। उसके बाद ग्रामीणों में हमारी सरकार ने 8,71,000 घर बना चुकी है, और शहरों में 2,47,000। सबसे बड़ी बात, फिर दूसरी बड़ी बात ये बोलते हैं कि राज्यांश नहीं देते। 2100 करोड़ हमारी सरकार अब तक दे चुकी है। अभी 2 महीने पहले भी 800 करोड़ रुपए दिए। और इनकी जब सरकार थी, आखिरी के 5 सालों में इन्होंने कितने घर बनाए शहरी क्षेत्रों में? 272। और राज्यांश कितना दिया था 5 साल में? सिर्फ और सिर्फ 272 करोड़। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है इनका दोहरा चरित्र। ये अपनी सरकार जब थी तब तो इनको गरीब याद नहीं है। अब जब हम चुनाव के साल में बड़ा आरोप है, ये बड़ा आरोप है। चुनाव के साल में अपने चल रहे हैं, चुनाव बस 6-8 महीने चुनाव है, तब इनको गरीब याद आ रहा है। गरीबों का चुनाव है इसलिए गरीब याद आ रहा है। घड़ियाली आंसू का आरोप लक्ष्मी जी, कांग्रेस का सीधा आरोप है कि ये घड़ियाली आंसू है, गरीबों के हितों की चिंता नहीं है। क्या जवाब? सत्य प्रकाश पता नहीं है, गाँव जाके देखिए। कांग्रेस जो है ये भ्रम फैला रही है कि हमने जो प्रधानमंत्री आवास योजना पे है वो गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। आंकड़ा तो ये गलत पेश कर रहे हैं। आज गांव-गांव में जो हितग्राही है पंजीकृत है, और आपको बता दूं 7 लाख आवेदन हम लोगों ने पंचायत स्तर पे जाके, जो पंजीकृत आपके हितग्राही हैं, जो आवास योजना से जिनको पैसा मिलना था उसको आपने नहीं दिया। उसका एक पत्र भी है। मैं बता दूं कि जब नरेंद्र सिंह तोमर जी थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखा था। शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा सत्य प्रकाश जी, इसलिए आप इस ढंग से बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जो गरीब जनता है वो देख रही है आपको इस चैनल के माध्यम से। और दूसरी बार उसके बाद मंत्री बदलने के बाद पंचायत विभाग के गिरिराज सिंह जी का लेटर आया है छत्तीसगढ़ शासन को कि आपके जो आवास है उसको आप अब इसकी संख्या 7,09,999 के आसपास 8 लाख समथिंग इसका है। मैं एग्जैक्ट आंकड़ा भी मैं अभी थोड़ा सा मुझे कुछ अंकों में ये है, लेकिन 8 लाख के आसपास जो आंकड़ा है, जो कि हमारे पंजीकृत हितग्राही हैं जिनको आवास का लाभ मिलना था। ये लक्ष्य 2022 तक के पूरा करना था। उसके बाद 2016 के बाद की जो सर्वे सूची है उसमें 8 लाख के आंकड़े जो आवास प्लस में देने थे वो नहीं दिया। आज गांव-गांव में हमारे पास पुख्ता सबूत है सत्य प्रकाश जी। अरे लक्ष्मी जी, अगर आपको सबूत है तो लेके आइए ना, आप कोर्ट में जाइए, सरकार के पास लेके आइए। आप अपने पास क्यों रख रहे हैं? अगर सबूत कोई है, आप सबूत लोग आपकी पार्टी लेके घूम रही है तो सरकार के पास लेके आइए, कोर्ट में जाइए। आप अपने पास रख के क्या करेंगे उसको? आप गलत अफवाहें मत फैलाइए जनता के बीच में। ये प्रतिष्ठित चैनल में बैठ के आप अनर्गल बातें मत कीजिए। आपके पास कोई ऐसा आधार नहीं है। यही तो आपकी पार्टी का समस्या है। आपके पास डाटा का भी आधार नहीं है। लक्ष्मी जी, चूंकि आंकड़ों की बात हो रही है, लक्ष्मी जी मैं आपकी थोड़ी मदद किए देता हूँ। जो केंद्र सरकार के खुद के आंकड़े हैं वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार ने अभी रिसेंटली एक आंकड़े जारी किए हैं जो शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से है, जिसमें किस राज्य ने कितने % अचीव किया है उसका एक डाटा है। छत्तीसगढ़ ने 2,54,769 मकान बनाए हैं, ये आपके आंकड़ों के मुताबिक, जो कि लक्ष्य का 31% है। यानी कि देखने में अगर कहें तो शहरी विकास मंत्रालय के हिसाब से राज्य सरकार अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। लेकिन मध्य प्रदेश जो है उसने भी इस बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है, 40%। इसके बाद मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, आपके ही शासित राज्य है, 27% ही वहां पर आंकड़ा अचीव किया जा सका है जो टारगेट है। 15,73,039 मकान बने। उत्तराखंड में से 33%,
कर्नाटक में 25%, महाराष्ट्र में भी अभी आपकी सरकार है 23%, गुजरात अकेला ऐसा राज्य है जिसने 58% टारगेट अचीव कर लिया है। हरियाणा की तो हाल बदहाल है, सिर्फ 8% आंकड़े जो हैं वहां जो टारगेट दिया गया था अचीव किया गया था। तो अगर केंद्र खुद मान रहा है कि बाकी राज्यों ने भी अपना टारगेट अचीव नहीं किया है, तो सिर्फ छत्तीसगढ़ को क्यों दोषी माना जा रहा है? आवास के जो फंड है वो रिलीज होता है, शहर में शहरी जो विकास मंत्रालय है वो देखती है, और ग्रामीण में पंचायत ग्रामीण विभाग जो वो बजट आवंटित करती है और उसके माध्यम से पैसा पंचायतों को आता है जी। और ये जो ग्रामीण जो योजना है पूरी तरह से 4 साल में इनके एक भी जो मकान है, जो अधूरे मकान थे जिनको एक किस्त मिला था वो एक ही किस्त मिला था, 2 किस्त मिले थे 2 ही किस्त मिले थे, और तीसरा किस्त जो 3 किस्तों में ये राशि दी जाती है वहां बिल्कुल भी पैसा नहीं पहुंचा था। अभी जिनको इन्होंने एक किस्त जारी किया था उसको सेकंड किस्त चलिए पूछ लेते हैं, सत्यप्रकाश जी से पूछते हैं आखिर इन्होंने पैसा दिया क्यों नहीं। लक्ष्मी जी सत्यप्रकाश जी से जवाब लेते हैं। सत्यप्रकाश जी, जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तय था 60-40 के रेशियो में ये पैसा जाना था, केंद्र का सीधा आरोप है कि राज्य सरकार ने अपना हिस्सा जो देना था दिया नहीं। देखिए अभय जी, अभी आपने जो डाटा बताया, देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी खुद थोड़े दिन पहले बयान दिया था कि हमारी स्थिति और इनके जो प्रदेश जो जहां इनकी सरकारें हैं उनसे बेहतर स्थिति में अभी भी छत्तीसगढ़ खड़ा है। सबसे बढ़िया दूसरी बड़ी बात देखिए 2021-22 के बाद अगर स्वीकृति की बात की है, केंद्र सरकार ने घर बनाने की स्वीकृति नहीं दी है। सबसे बड़ी बात, जहां सरकार हमें छत्तीसगढ़ सरकार बोलती है कि आप अपना 7% दीजिए और स्वीकृति दीजिए 2022-23 के लिए, तो स्वीकृति नहीं देती। 40% जहां तक बात आती है, हमने अभी 2 महीने पहले 800 करोड़ दिया, कुल मिलाकर 2100 करोड़ रुपए दे चुकी है सरकार। तो कहां ऐसी बात आ रही है कि राज्यांश नहीं दे रही राज्य सरकार? हम तो मांग कर रहे हैं, बल्कि आप 22-23 का भी स्वीकृति दीजिए ना। आप दे ही नहीं रहे, आप यहां भी नहीं दे रहे, आप अपने राज्यों में भी नहीं दे रहे। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ को नहीं दे रहे, आप अपने राज्यों में भी नहीं दे रहे, झारखंड जैसे राज्यों में भी नहीं दे रहे। तो आप तो स्वीकृति नहीं देते, राज्यांश की तो बात ही नहीं है। हमारी सरकार तो दे रही है, 2 महीने पहले भी पैसा दिया, अभी तो 2100 करोड़ दे दिया, स्वीकृति तो आप नहीं देते। जहां 60% की बात आती है, आपकी सरकार केंद्र सरकार स्वीकृति नहीं देती है। सबसे बड़ी बात। और अभय जी एक चीज मैं और बात बोलना चाहूंगा, लक्ष्मी जी अभी बहुत गरीबों की बात कर रही थी। अगर इतनी इनकी सरकार को, इनकी भाजपा पार्टी को अगर गरीबों को याद है, तो महंगाई की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बेरोजगारी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पेट्रोल डीजल के रेट क्यों नहीं कम करा रहे हैं? पहले ये भी तो देख ले, गरीब कितनी तबका मर रहा है इस महंगाई में, बेरोजगारी में, इसकी बात क्यों नहीं कर रही है? ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। इनको सिर्फ और सिर्फ गरीबों के सामने घड़ियाली आंसू बहाने, इसकी वजह से ये सारी राजनीति कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे यहाँ मुद्दा नहीं है लक्ष्मी जी, आप लोग यही मान लीजिए कि आपका मुद्दा नहीं है। भाजपा के पास यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं है, आप मुद्दाहीन है। आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। ईडीआईटी एक मुद्दा बन जाता है, आप ईडीआईटी भेज के एक मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें भी आप फेल हो जाते हैं। लक्ष्मी जी जो आरोप कांग्रेस की तरफ से, लक्ष्मी जी कांग्रेस की तरफ से आरोप ये है कि आप गरीबों को दिखाने के लिए सिर्फ जो है आवास का मुद्दा उठा रहे हैं। अगर आपको उनकी चिंता होती तो महंगाई की बात करती, बेरोजगारी की बात करती, जो बढ़ती हुई दरें हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही हैं, आप उसकी चर्चा करती हैं, आप उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मी जी बताइए कब कम होगी? 100 दिन बोले थे मोदी जी, अभी तक तो हुआ नहीं। 8 साल हो गए हैं। जवाब लेते हैं सत्यप्रकाश जी, लक्ष्मी जी का जवाब लेते हैं। चाहूंगी आज आपके जो आसपास के जो देश हैं उनको देखिए क्या स्थिति में है, लेकिन भारत आज भी, आप यहाँ की बात कीजिए ना, यहाँ के गरीब मर रहे हैं, उनको बाहर जाकर अब नहीं रहना है, उनको भारत में रहना है। या तो आप सीधा बोल दीजिए कि भारत में नहीं, आप दूसरे प्रदेश में देशों में चले जाइए, वहाँ महंगाई कम है, वहाँ पेट्रोल डीजल के रेट कम है। आप या तो सीधा बोल दीजिए। लक्ष्मी जी एक बात मेरी समझ में नहीं आई, नहीं हो पाएगा, आप दूसरे देश में चले जाइए, आप सीधा बता दीजिए। लक्ष्मी जी, सत्यप्रकाश जी, लक्ष्मी जी एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लक्ष्मी जी आपसे एक विनम्र सवाल है। लक्ष्मी जी अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपसे एक विनम्र सवाल है कि राहुल जी जब विदेश में देश का मुद्दा उठाते हैं तो आपको आपत्ति होती है, लेकिन चर्चा जब राज्य की और देश की होती है तो आप खुद विदेशों को देखने की बात करने लगते हैं। तो ये दोहरा चरित्र क्यों है? देखिए दोहरा चरित्र नहीं है ये। राहुल जी नेगेटिविटी की बात हमेशा करते हैं, वो इस देश के नागरिक हैं। और अरे राहुल जी से तो पूरी भाजपा डरी हुई है, इनको मालूम है कि अगली बार मोदी सरकार नहीं आएगी।
अरे यही मोदी सरकार थी जो अमेरिका में जाकर चुनाव करती है, अब की बार ट्रम्प सरकार, तब इनको नहीं याद आती है भारत की, तब इनको अमेरिका अच्छा लगता है, तब ट्रम्प अच्छे लगते हैं, तब इनको याद नहीं आती कि भारत की यहाँ पे क्या इमेज बन रही है। आज जब राहुल जी ने सच्चाई वहां पे बयान कर दी, पूरी भाजपा खड़ी हो गई है झूठ फैलाने के लिए। अरे लक्ष्मी जी, सबसे बड़ी बात मैं बार बार पूछना चाहूंगा, महंगाई कब कम हो रही है ये बता दीजिए। 100 दिन हो चुके हैं, 8 साल हो गए हैं, आप ये बता दीजिए महंगाई कब कम हो रही है, बेरोजगारी कब कम हो रही है, ये बता दीजिए। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। प्रतिष्ठा की चिंता नहीं है। अरे महंगाई की चिंता है हमको, बेरोजगारी की चिंता है हमको, पेट्रोल डीजल के रेट की चिंता है हमको, सिलेंडर की चिंता है हमको, इसकी बात बोल दीजिए। ये फैलाने का काम 70 वर्ष तक कांग्रेस ने किया है और आज भी वही काम कांग्रेस कर रही है। अरे कब तक आप कांग्रेस के नाम लेकर राजनीति कीजिएगा? 8 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए कांग्रेस का, अब तो छोड़ दीजिए। उन्हीं की राजनीति कर करके आपके 8 साल चली है, अब नहीं चल पाएगी। अरे आप अपनी राजनीति कीजिए, आप अपने दिखाइए, आपका रोड मैप क्या है भारत को लेके, आपको महंगाई को लेके क्या रोड मैप है वो बताइए ना। कांग्रेस का नाम ले लेके कब तक आप सरकार चलाइएगा? मुद्दा नहीं है आपको, केंद्र में भी आपका मुद्दा नहीं है, बहुत केंद्र में भी आपकी सरकार जाने वाली है। लक्ष्मी जी, जो राज्य सरकार का आरोप है, जो राज्य सरकार कांग्रेस जो बार बार बात कहती है, उसका कहना है कि अगर हम आवास का पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमें जो रॉयल्टी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ तैनात हैं उनके बेवज में जो 1100 करोड़ रुपए मिलने थे वो नहीं मिल रहा, हमें ओल्ड पेंशन स्कीम का पैसा जो है वो फंस के रहा है, वो नहीं मिल रहा। यानी सीधे सीधे ठीकरा केंद्र पर फोड़ा जा रहा है कि वो फंड दे नहीं रहा तो हम कहां से दें। इस पर आपका कोई जवाब? छत्तीसगढ़ की सरकार नाकाम है और अपने किए गए जन घोषणा पत्र में वादे हैं, इन्होंने आम गरीब जनता से भी ठग किया। इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में आवाज देने की बात जन घोषणा पत्र की तो बात नहीं कर रहा मैं तो कह रहा हूं जो केंद्र का फंड है, जो केंद्र का फंड है वो राज्य सरकार को नहीं मिल पा रहा, ये राज्य सरकार का कहना है। क्या केंद्र सरकार अगर गरीबों की चिंता कर रही है, मैं मानता हूं कि केंद्र को पूरे देश की चिंता है, तो क्या वो फंड दिया जा रहा है? सीधा जवाब दीजिए ना, क्या फंड दिया जा रहा है? बिल्कुल, जो राज्य को देना है वो समय समय के अनुसार में केंद्र सरकार दे रही है। 55,000 करोड़ अभी भी लेना है लक्ष्मी जी, 55,000 करोड़। चलिए सत्यप्रकाश जी से ही पूछ लेते हैं, क्या उनको पैसा मिला? सत्यप्रकाश जी, देखिए आपकी जो डिमांड है, जो कहते हैं कि रॉयल्टी का पैसा, कोल रॉयल्टी का पैसा, पैरामिलिट्री फोर्सेस का पैसा, आप कह रहे हैं कि आपको वो पैसा केंद्र से लेना है। लक्ष्मी जी कह रही केंद्र को जो ड्यू है राज्य सरकार का वो समय समय पर राज्य को मिलता रहा है। तो मतभेद कहाँ है? लोग तो ये जानना चाहते हैं कि पैसा है कहाँ। अभी जी वही मैं बोलना चाहूँगा, लक्ष्मी जी अभी बोल रही है कि केंद्र से समय समय पर पैसा मिलता है, कौन सा कब मिला पैसा ये लक्ष्मी बता दिया। अगर मिलता है तो भाई भीख तो नहीं मिल रही है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है, आप जो केंद्र की सरकार है वो एक गार्जियन की तरह काम करती है प्रदेश के ऊपर, तो वो संघीय, मैं भी वही बात बोल रहा हूँ, तो हमारा जो 55,000 करोड़ है वो भी संघीय व्यवस्था के तौर पे ही है ना, वो हम भीख नहीं मांग रहे, वो हक है छत्तीसगढ़ का, वो मिलना चाहिए। यहाँ की गरीब जनता का हक है या प्रदेश की जनता का हक है जिससे विकास कार्य हो सकते हैं। देखिए 2018 जब से कांग्रेस की सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में बनी है तब से केंद्र ने सिर्फ और सिर्फ अड़चन पैदा की है, चाहे वो धान का समर्थन मूल्य की बात कर लीजिए, चाहे आप ओपीएस की बात कर लीजिए, चाहे आप कोल रॉयल्टी की बात कर लीजिए। जब से सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ बनी है कांग्रेस की 2018 से, तब से देखिए मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ अड़चन पैदा किए। आप फिर अभी नया नया आरक्षण की बात कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ अड़चन, विकास के काम बाधित करने का काम सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का है। इनका बीजेपी के पास यहाँ मुद्दा नहीं, तो केंद्र के थ्रू बैकडोर, मैं बोलना चाहूंगा केंद्र के बैकडोर के थ्रू छत्तीसगढ़ सरकार को प्रभावित करने का हमेशा कहीं यहाँ पे काम किया जाता है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है छत्तीसगढ़ में। ये हमेशा, अरे आपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को तो पूछा नहीं, 15 सालों में आपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए क्या किया? आज आपको छत्तीसगढ़ याद आ रहा है, आपको गरीब याद आ रहे हैं, तब याद नहीं? आपने जब सरकार छोड़ी थी तब भी ये प्रदेश गरीब प्रदेशों में था, 50% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। 15 सालों में आपने ये हाल कर दिया था। सबसे पहले तो आप ये मानिए कि ये गरीब प्रदेश आपने छोड़ा था। लक्ष्मी जी रमन सिंह जी से पूछिए उन्होंने 15 साल में क्या किया जो गरीबी के गरीब रहे प्रदेश। आपके पास मुद्दा नहीं है, ये बोलिए। अबे जी इनसे बस एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि महंगाई बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? मुद्दा तो ये है सबसे बड़ा, 2 करोड़ रोजगार की बात की, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये होना चाहिए। आप गरीब की बात करें, आम जनता की बात कीजिए तो महंगाई का होना चाहिए मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए, पेट्रोल डीजल का मुद्दा होना चाहिए। ये मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते? अगर हमारी सरकार या हमारे कार्यकर्ता विधायक अगर मुद्दे की बात करते हैं तो अबे जी आप भी छत्तीसगढ़ की राजनीति को लक्ष्मी जी बार बार महंगाई का मुद्दा, बिल्कुल बिल्कुल मैं पूछता हूँ लक्ष्मी जी, बार बार महंगाई का मुद्दा आता है। अगर आप महंगाई की बात करें, जब आप 15 तारीख को यहाँ विधानसभा का घेराव करने
करने जा रही है। पड़ोसी राज्य में 13 तारीख को कांग्रेस जो है राजभवन का घेराव करने जा रही है बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर। आरोप है जो देश के 8 सबसे ज्यादा घनी आबादी वाले राज्य हैं उनमें महंगाई की दर जो है राष्ट्रीय औसत जो 7% है उससे ज्यादा है, 8.9% से लेकर तमाम ज्यादा है। दुख की बात तो यह है कि इसमें अधिकांश राज्य भाजपा शासित राज्य हैं, तो महंगाई फिर भी एक मुद्दा है। तो जो सवाल यहां जवाबी हमले के तौर पर उठ रहा है वो ये है कि आप महंगाई की चर्चा क्यों नहीं करती हैं, आप बेरोजगारी की चर्चा क्यों नहीं करती हैं। बीजेपी अगर एक संवेदनशील पार्टी है और राज्य के गरीबों के लिए सोचती है तो क्या आवास दे देने भर से उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? देखिए, हम ये नहीं कहते आवाज दे देने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन एक परिवार उसके बाद की वो गैस जो जरूरत उसके है, बाद वो आवाज खाना की किसको बहुत बड़ी पकाएंगे? जरूरत है चूल्हे पे और उसके सिलेंडर द्वारा तो होगा नहीं, केंद्र उसके के बाद खाना वो सरकार चूल्हे पे की है विशेष रोजगार रूप होगा से नहीं। प्रधानमंत्री आवास इसकी बात भी योजना। कर लीजिए। और इस योजना के तहत एक लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। उस लक्ष्य लक्ष्मी तक जी ये बता दीजिए, कहीं घर न मिलने के कहीं बाद ये चूल्हा जो पे बनाना है कि राज्य सिलेंडर पे सरकार बनाना है, अपनी इसका जवाब भी दे देने दीजिए। में अक्षम साबित हुई है। इस कारण छत्तीसगढ़ की जो अरे जनता है, फ्रस्ट्रेशन पूरी उनको भाजपा में दिखती है आवाज लक्ष्मी नहीं जी, मिल पाया इसको है। बचा के रखिए, यहाँ नवंबर दिसंबर में काम आएगा निकालने के। अभी मत निकालिए आप लोग फ्रस्ट्रेशन। चलिए, ये तो साफ दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहस तो मूलतः आज यही थी कि प्रधानमंत्री आवास जो है एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पे चुनाव का समय है तो मुद्दे तो उठेंगे और जो सत्ता में है उससे जवाब भी मांगा जाएगा, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच में जनता ये देखना चाहती कि उसका भला कौन चाहता है। बहरहाल, आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिबेट सेंट्रल में आज हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से बीजेपी 15 तारीख को विधानसभा का घेराव करना चाहती है, 1 लाख लोगों के साथ विधानसभा का घेराव करने का की योजना उसकी है, और मुद्दा है प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्य सरकार की कोताही जो राज्य सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। आंदोलनों का दौर है। इसके साथ साथ एक दिन 2 दिन पहले 13 तारीख को कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में राजभवन का घेराव करने जा रही है और वहां मुद्दा है किसानों का, वहां मुद्दा है बेरोजगारी का, वहां मुद्दा है महंगाई का। दिलचस्प मुकाबले हैं, देखना है सरहद के आर पार क्या हो रहा है, 2 राज्यों की सरहद। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे।